नमस्कार आप सभी का। वेलकम टू अनदर वीडियो एंड ऑल्सो वेलकम टू बड़ी इंग्लिश अकेडमी। तो हम पढ़ रहे थे शुड के बारे में, तो चलो भाई इसी सीरीज को आगे लेकर चलते हैं। तो हमने शुड बी के बारे में पढ़ लिया। अब आता है शुड हैव। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को ना बड़ी कंफ्यूजन होती है। वो कहते हैं कि मैम ये जैसे ही शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव आ जाता है ना, तो समझ ही नहीं आता वो कहना क्या चाह रहा है भाई। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान सेंटेंस है और इससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये हमारी डेली लाइफ में बहुत हद तक यूज होने वाला सेंटेंस है। आसान तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि भैया यूज बहुत होता है। तो भाई इसकी प्रैक्टिस तो कर ही लो और इसको सीख भी लो अच्छे तरीके से। कहीं पता चले कहीं पर जाकर सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ जाए और पता ही ना हो, सिंपल शुड में जाके सेंटेंस बनाया हो, तो भाई वहां तो पूरे पानी पानी हो जाओगे लोगों के आगे। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए चलो और शुड हैव पढ़ लो मेरे साथ। तो देखो, शुड हैव विद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका बेसिक फॉर्मूला और बेसिक रूल होता है। और ये कहना क्या चाहता है, ये बात करता है पास्ट सजेशंस या रिग्रेट्स, कह लो एक ही बात है। मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करके डिफाइन करती हूँ। देखो, जब भी आप पास्ट में किसी घटना को लेकर एक रिग्रेट शो करते हो, मतलब पास्ट में कुछ हुआ, राइट, अब आप उसको करेक्ट कर रहे हो, पास्ट में किसी को सजेशन दे रहे हो कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, या फिर ये जो हुआ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब प्रेजेंट में सजेशन ऐसा करें, आप आपको ऐसा करना चाहिए, ये सही है, ये प्रेजेंट का सजेशन हुआ ना। तो पास्ट का सजेशन क्या हुआ कि भैया देखो ये काम नहीं होना चाहिए था, या फिर ऐसा काम होना चाहिए था। तो भाई जब आप पास्ट में कुछ सजेशन दे रहे हो किसी चीज को कि पास्ट में ऐसा होना चाहिए था, पास्ट में ये करना चाहिए था, वहां पर हम यूज करते हैं शुड हैव विद वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसी के साथ साथ अगर आप गौर करेंगे, यही पास्ट का जो सजेशन आप दे रहे हो एक तरीके से रिग्रेट है जो आप शो कर रहे हो सामने वाले इंसान को, यानी कि जो काम हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यानी कि गलत हुआ, यानी कि अब पछता रहे हो ना, अब रिग्रेट कर रहे हो ना। या कह लो पास्ट में जो काम नहीं हुआ और वो होना चाहिए था, अगेन पछता रहे हो उस काम को ना करके, है ना। तो है तो वो रिग्रेट, तो पास्ट सजेशन कह लो या रिग्रेट कह लो, बात तो एक ही है। तो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए तब आपको यूज करना है शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे अक्सर हम लोग अपने जीवन में रिग्रेट करते हैं ना कि यार उस दिन ना मुझे उस ट्रिप पर चले जाना चाहिए था। लोगों ने कितना सही एक्सपीरियंस किया, कितना कुछ देखा, एक्सप्लोर किया, कितनी मौज मस्ती की। तो ये क्या है, एक रिग्रेट ही तो है, और खुद को पास्ट को लेके सजेस्ट कर रहे हो कि भाई तेरे को उस समय ऐसा करना चाहिए था। तो जैसे मैंने बताया, हम सब्जेक्ट के साथ में इसमें शुड हैव इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है। शुड हैव विद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो शुड है वो सजेशन को शो कर रहा है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट टाइमिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये साथ में मिल जाते हैं तो पास्ट का सजेशन बन जाता है। जैसे कि अभी हमने क्या सेंटेंस बताया कि यार मुझे उस ट्रिप पे चले जाना चाहिए था, खुद को सजेशन दे रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो। आई शुड हैव गॉन ऑन दैट ट्रिप, आई शुड हैव गॉन ऑन दैट ट्रिप। मुझे यार वो खाना खा लेना चाहिए था, इतना स्वाद था, सब बता रहे थे, है ना। सो आई शुड हैव ईटन दैट मील, मुझे उसे बता देना चाहिए था सब कुछ। होता है ना कई बार रिग्रेट, यार मैंने अपने फ्रेंड को ये बात नहीं बताई, मुझे उसे बता देनी चाहिए थी, या फिर हमें उसे बता देनी चाहिए थी। तो वी शुड हैव टोल्ड हिम, वी शुड हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग। ऐसे जैसे मान लो कि आप किसी इंसान को सजेस्ट कर रहे है ना, जैसे आप बता रहे हो कि मेरी जो सिस्टर है उसको अपने फर्स्ट ईयर में या फिर अपने कॉलेज के समय पे एक सही कोर्स चुनना चाहिए था। अब वो आप किसी इंसान को सजेस्ट कर रहे हो ना, तो आप क्या बोल दोगे, शी शुड हैव, चूज की थर्ड फॉर्म चोजन, शी शुड हैव चोजन द राइट कोर्स, शी शुड हैव चोजन दी राइट कोर्स। तो क्या समझ आया भाई आपको इसमें, शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म टोल्ड, और यहाँ पर शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म
chosen, राइट? इन सारे के सारे सेंटेंसेस के थ्रू मैंने क्या बताने की कोशिश करी है? मैंने बताने की कोशिश करी है पास्ट के रिग्रेट्स। पहला सेंटेंस क्या रिग्रेट कर रहा है कि भाई ट्रिप पे नहीं गया यार, अब रिग्रेट हो रहा है। दूसरा सेंटेंस वो खाना खाना चाहिए था यार, रिग्रेट हो रहा है, कितना स्वाद था। तीसरा रिग्रेट कर रहा है कि यार बता देना चाहिए था, नहीं बताया, चीजें ज्यादा खराब हो गई हैं, ज्यादा उलझ गई हैं, रिग्रेट हो रहा है। लास्ट वाले में फिर रिग्रेट हो रहा है किसी इंसान के लिए कि उसको ये ले लेना चाहिए था कोर्स, अब उसको रिग्रेट हो रहा होगी। सो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम शुड हैव विद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ जब आप नेगेटिव की बात करते हो तो इसमें भी हम शुड हैव के बीच में नॉट लगाते हैं, यानी कि भी नेगेटिव सजेशन है। मतलब कई बार बोलते हैं ना कि पास्ट में ये तो होना चाहिए था, लेकिन कई बार ऐसे सजेशंस भी तो होते हैं कि पास्ट में ये नहीं होना चाहिए था। जैसे अक्सर जब दो दोस्त आपस में लड़ जाते हैं तो बाद में रिग्रेट करते हैं ना कि यार मुझे ना ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए था, अब मुझे फील हो रहा है, मुझे उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी यार, अब मुझे फील हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस भी हम अक्सर बनाते हैं ना, जैसे कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं, फिर बाद में पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, यार इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए था मुझे, होता है ना? तो ये सारे के सारे यही सेंटेंसेस होते हैं जब आप रिग्रेट करते हो। ये थोड़ा बस नेगेटिव सेंस में आ जाता है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के साथ में शुड और हैव के बीच में हम नॉट लगा देंगे। शुड नॉट हैव और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे कि भैया देखो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे मैंने भी क्या सेंटेंस बताया कि यार इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए था मेरे को। आई शुड नॉट हैव ईटन, आई शुड नॉट हैव ईटन दिस मच। करते हैं ना कई बार हम ऐसा वाला रिग्रेट। जैसे कई बार अपने फ्रेंड को समझा रहे होते हैं ना, भाई देख तेरे को गाली नहीं देनी चाहिए थी उस लड़ाई में, तूने जैसी गाली दी वहां से लड़ाई और बढ़ गई। बोलते हो ना आप किसी को, तो क्या बोलते, यू शुड नॉट हैव abused, you should not have abused dead। मेरे को ना यार उनको पैसा उधार नहीं देना चाहिए था, अब मैंने गलती कर दी, वो वापस करने का नाम ही नहीं ले रहे। बोलते हैं ना क्या, आई शुड नॉट हैव। अब उधार देने को हम लेंड बोलते हैं और उसकी थर्ड फॉर्म लेंट होती है, तो क्या हो जाएगा, आई शुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी, आई शुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी, मतलब उसे पैसा उधार नहीं देना चाहिए था मुझे, है ना? तो अब इन सेंटेंसेस के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, शुड हैव तो है ही है, शुड हैव तो है ही है थर्ड फॉर्म के साथ, लेकिन इसमें एक नॉट भी है, देखिए, है ना? शुड हैव तो है ही, नॉट भी है, राइट? ये नेगेटिव सजेशंस की तरफ दे रहा है। ध्यान देंगे तो ये भी है तो रेगुलेटरी, बट नेगेटिव है। कोई कह रहे ऐसा होना चाहिए था, कुछ कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेहमानों के आने से पहले रूम गंदा नहीं करना चाहिए था, अब ये देखो नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आ गए हैं। तो इतना ही फर्क होता है, बाकी बात ये दोनों ही पास्ट सजेशन यानी रिग्रेट्स की कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर तीसरे सेंटेंस क्या आते हैं, इंटेरोगेटिव, यानी कि अब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, यानी कि अब आप सजेशन पूछ रहे हो कि पास्ट में क्या करना सही था और पास्ट में क्या करना गलत था। अब देखो पास्ट में तो बता दिया ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, पास्ट में हम सजेशन भी तो लेते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे बताना यार, क्या मैंने वो सही किया, क्या मुझे उससे ये बात पूछनी चाहिए थी, क्या मुझे उसे ये बताना चाहिए था, क्या उसको मेरे साथ वहां पर जाना चाहिए था। मतलब पास्ट से रिलेटेड जब आप किसी से सजेशन मांगते हो, होता है ना कई बार कुछ घटना घट जाती है, उसके बाद आप समझ नहीं पाते, आप डिलेमा में होते हो कि क्या वो सही था, वो गलत था, क्या था, सही था, गलत था, नहीं समझ आ रहा। तो अक्सर आप अपने दोस्त से, अपने मेंटोर से, अपने किसी सीनियर से, अपने परिवार से, माता पिता से, भाई बहन से, अपने से किसी बड़े से अक्सर सलाह मांगते हो ना कि क्या मैंने सही किया था, है ना? तो इस तरीके से जब आप पास्ट से रिलेटेड सजेशन किसी से मांगते हो तो हम इसका इंटेरोगेटिव वर्जन बनाते हैं। और आप जानते हैं इंटेरोगेटिव के अंदर हमें क्या करना है, हमें शुड को आगे लाना है और सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाना है। मतलब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद में शुड आ रहा था ना, इसमें आपको शुड को आगे और सब्जेक्ट को पीछे कर देना है, दैट्स इट, राइट? तो अगर तो जरूरत है तो हम WH फैमिली को यूज करेंगे। WH फैमिली आप सब जानते हैं, वो सारे वर्ड जिनकी मदद से हम सवाल बनाते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, व्हिच, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे के सारे। इसके बाद हमें क्या आगे लाना है, सब्जेक्ट या शुड, राइट, हमें शुड को आगे रखना है, राइट? तो शुड को आगे रखेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम लगा देंगे हैव को, एंड देन वी विल पुट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद द ऑब्जेक्ट। अब इसने यहाँ पर एक
सवाल फॉर्म कर दिया, एक सवाल उठा दिया है भैया। शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? क्या मुझे उनसे वो सवाल पूछना चाहिए था? जब आप किसी से सजेशन ले रहे हो कि क्या मुझे उनसे ये सवाल पूछना चाहिए था, तो आप क्या बोल दोगे? शुड आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। यानी कि आप पास्ट से रिलेटेड क्वायरी ले रहे हो कि ऐसा क्या मैंने सही किया, क्या मुझे करना चाहिए था? इसी तरीके से जैसे कई बार आप ट्रिप से होकर आते हो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा माहौल रहा नहीं ट्रिप में। अब आके आप पूछते हो, यार मुझे कहाँ जाना चाहिए था यार ट्रिप पे? एक तो ट्रिप तो मैं खराब कर ही आया हूँ। तू बता यार मुझे कहाँ जाना चाहिए था? अब अगेन आप पास्ट से रिलेटेड सजेशन माँग रहे हो ना, तो आप क्या बोलते हो? वेयर। अब देखो इसमें WH फैमिली वेयर जगह की बात करी जा रही है इसलिए। फिर आगे का सेंटेंस तो सेम ही रहेगा। वेयर शुड आई हैव गॉन फॉर ट्रिप। वेयर शुड हैव गॉन फॉर ट्रिप। अब ये भी देखिए, सजेशन मांगा जा रहा है ना? इसी तरीके से जैसे आप सजेशन कहते हो कि जैसे आप किसी से पूछते हो अ, किसी एक इंसान के बारे में कि क्या उसे वहाँ पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी? जैसे कई बार हम पूछते हैं ना, जैसे कोई एक लड़की है जहाँ पे उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, उसने आवाज़ उठाई। अब इस बात को लेके मुद्दा बन गया, लोगों के बीच में बहस शुरू हो गई कि उसने ऐसा क्यों किया? तब कोई इंसान पूछता है कि क्या वहाँ पर जो सवाल उठाया गया, क्या वो उठाया जाना चाहिए था? मतलब उस लड़की को वहाँ पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी या नहीं? सवाल पूछा जा रहा है ना, तो हम क्या बोल देंगे? शुड। अब कोई लड़की की बात करी गई है तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? शी। और लास्ट में फिर वही हैव। शुड शी हैव रेज्ड हर वॉइस? शुड शी हैव रेज्ड हर वॉइस? ये सारे के सारे इंटेरोगेटिव है, ध्यान देंगे तो आप पास्ट से रिलेटेड सजेशन मांग रहे हो इस बार किसी से, और ध्यान देंगे तो शुड हैव थर्ड फॉर्म तो है ही, बस बीच में सब्जेक्ट आ गया। बाकी दोनों सेंटेंसेस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के सेंटेंसेस। सो आई होप शुड एटलीस्ट आपको क्लियर हुआ होगा इन 3 वीडियोस की हेल्प से। और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारे मॉडल्स के बाकी वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा। और इस आई बटन के ऊपर जाकर आप हमारे पिछले शुड के सेंटेंसेस को पढ़ सकते हो, विजिट कर सकते हो, जान सकते हो, ताकि आप आसान सरल भाषा में शुड को समझ पाओ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बाकी सारे जो एडवांस्ड मॉडल्स हैं उनको क्लियर करेंगे।